सबसे पहले मनुष्य की जो इस शरीर इस संसार में आए, जिनका नाम था मनु महाराज। क्या नाम था? इसीलिए हम सबको मनुष्य कहा जाता है, मनु की संतान है हम। और मनु किन की संतान है? ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा किन की संतान है? भगवान नारायण की। इसलिए हमारे पूर्वज यदि कोई है तो वो नारायण है। कौन है? हम सब कौन है? ईश्वर के अंश हैं। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये मत समझ लेना कि हमारे पूर्वज बंदर थे, जो पढ़ाया जाता है हमको कि हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे? बानर थे महाराज। पर सच कहो महाराज, होंगे काऊ के पूर्वज बानर, हमारे तो पूर्वज नारायण है महाराज। उनसे हम सबकी उत्पत्ति है। जरा विचार करें महाराज, आपके जन्म के लिए कितने लोगों ने अपना शरीर का योगदान दिया है। आपका अस्तित्व बहुत मायने रखता है। इसलिए आप अपनी मौज के अनुसार जीवन मत जिए, क्योंकि इस जीवन के लिए कितने लोगों का त्याग है। आपके होने के लिए आपके 2 माता पिता को जन्म लेना पड़ा था। उन 2 को होने के लिए 4 लोगों को जन्म लेना पड़ा था। आपके होने के लिए किससे आओगे? माता पिता से ही तो आते हैं। तो हम एक के लिए 2 को जन्म लेना पड़ा। उन 2 माता पिताओं को 4 लोगों ने जन्म मारा, उनके लिए 4 लोगों को जन्म लेना पड़ा। माता पिता के भी, माँ के भी माता पिता, पिताजी की भी माता पिता, 4। और उन 4 को जन्म देने के लिए 8 लोगों को जन्म लेना पड़ा। और इस तरह से 8 को 16, अगर देखे जाएंगे 11वीं पीढ़ी पर पहुंचोगे तो हजारों की संख्या में लोग होंगे जिन्होंने आपके अस्तित्व को पैदा करने के लिए इतनी त्याग और वो सब बलिदान दिए। इसलिए अपना अस्तित्व साधारण नहीं समझना। उन पूर्वजों को याद रखें महाराज, इसीलिए श्राद्ध है। उनके प्रति श्रद्धा रखें। आप में से कितने लोग हैं ये जो ये चाहते हैं कि आपके बाद आपकी पीढ़ी आपको याद रखे? चाहते हो ना कि आपके बच्चे याद रखें, या ये चाहते हो जैसे कोई हमको याद ही ना रखे, हम भी खो जाएं? चाहते हो ना याद रखें? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो पहले आप अपने पूर्वजों को तो याद करो जिन्होंने आपको पैदा किया है। तुम उन्हें याद नहीं करते और आशा ये रखते हैं कि तुम्हें लोग भूले नहीं, भूल जाएंगे। इसलिए अपने पूर्वजों को याद रखने के लिए कम से कम हर एक व्यक्ति को अपनी 5 से 7 पीढ़ियां याद रहनी चाहिए। आज तो 3 पीढ़ी भी याद नहीं रहती। अभी हमारी कथा हुई थी 1 महीने पहले ही दौसा राजस्थान में। तो जो परिवार था सिंघल परिवार, उस परिवार के यहाँ हमारी कथा हुई। तो उन्होंने दरवाजे पर ही एक बहुत बड़ा महाराज एक बैनर लगा रखा था और उसमें उनकी 5-6 पीढ़ियों के बारे में था। और उनका क्योंकि इतना बड़ा परिवार है, बाल बच्चे, उससे समझ सकें कि हम किस पीढ़ी से निकल कर आए हैं। हर एक पीढ़ी का डिटेल थी। कम से कम अपने बच्चों को ये तो अवगत कराएं कि आपके दादा बाबा कौन है। अगर उन्हें याद रहेगा तो आने वाली पीढ़ी आपको याद रख लेगी, नहीं तो ये पीढ़ी आपको भी भूल जाएगी। तो श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों का महाराज परोपकार जो उन्होंने हमारे ऊपर किया है, उनके लिए हमेशा उन्हें प्रणाम करें।